हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी फरवरी मंथ की चल रही है। तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन की क्विज। 11th क्विज यहाँ पे बची हुई है, तो आज हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद तो बस 2-3 लेसन ही आएगी, उसमें मैं सारी यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। ओके, फिर छोटी छोटी होती है, ज़्यादा क्वेश्चंस होता नहीं है, हिस्ट्री, डिफेंस, रिपोर्ट, ये सारे में। तो ये सारा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। कई बच्चे पूछ रहे थे कि कितने मंथ से यहाँ पे चल रही है, तो 2019 से ये मैं सीरीज़ स्टार्ट की हूँ और हर एक मंथ की आपको देखने को मिलेगी। कुछ मंथ की आपको स्टैटिक क्विज भी देखने को मिलेगा। और अभी मार्च छोड़कर अप्रैल और मई की भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 2020 की। तो आप लोग देख सकते हो, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आप लोग को हर एक मंथ की मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज़। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पे है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। सेकंड है कि ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को इनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है कि वो अपने यहाँ क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। थर्ड है कि CDRI की बात करें तो ये मेनली यहाँ पे डेवलपिंग रेजिलियंस पे फोकस करते हैं, वो भी इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे डिटेल पता चलेगा। तो करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी आ गई। तो आइए डिटेल में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया था ग्लोबल कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कब किया गया था? जब 2019 में यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट एक्शन समिट थी, जो कि न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। तब इस तरीके का PM मोदी जी के द्वारा ये आपका जो है इनिशिएट किया गया था, अनाउंस किया गया था। पार्टनरशिप है यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज भी है, प्रोग्राम भी है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक भी है, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर्स है, कुछ नॉलेज इंस्टीट्यूशन है। सबको यहाँ पे एक टुगेदर आकर जो है वो यहाँ पे प्रमोट करेंगे कि कैसे न्यू और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पे जो है ये इसके मेंबर है, ऐसा नहीं है इनकी मेंबर नहीं है, यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करना है, जनरेट करना है। CDRI की बात करें तो कंट्री स्पेसिफिक यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ग्लोबल एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाएगी। इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी डेवलपमेंट, रिसर्च और नॉलेज मैनेजमेंट सारी काम यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ याद रखना है। साथ ही यहाँ पे और देख लीजिए कि CDRI के द्वारा जो है ना मेनली यहाँ पे जो रेजिलियंस डेवलप करना है इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ ही साथ इंफेसिस भी दिया जाएगा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि स्पेशल अटेंशन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और वाटर में दिया जाएगा। तो काफ़ी एक आप देख सकते हो कि हॉलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे एक इस तरीके का प्रोग्राम है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारी किस में है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में। तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। सेकंड है कि जो कोवेनेंट कमिट्स करती है अपने पार्टी को कि वो यहाँ पे सिविल और जो पॉलिटिकल राइट है इंडिविजुअल की उसको रिस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पे राइट भी है जो कि ड्यू प्रोसेस और एक फेयर ट्रायल से। थर्ड है कि जो ICCPR है ये हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट भी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ICCPR की, इट मीन्स कि यहाँ पे नाम में ही आप लोग देख लो कि इंटरनेशनल कोवेनेंट है, किस लिए? तो यहाँ पे लोगों की जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है उसके लिए। तो ऑब्वियसली कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे अपने पार्टी को कमिट किया जाता है कि इंडिविजुअल की जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। और हाँ जी, ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट भी है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन इज डी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरनेशनल कोवेनेंट और पॉलिटिकल एंड सिविल राइट एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। साथ ही इस कोवेनेंट में ये सारी जो है आपका यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है इंडिविजुअल का। साथ ही यहाँ पे राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इलेक्टोरल राइट है ड्यू प्रोसेस का और फेयर ट्रायल का। साथ ही साथ ये आपका इंटरनेशनल बिल जो ह्यूमन राइट का है उसका पार्ट भी है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट भी है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के साथ है, ये सबका पार्ट भी है। ओके,
कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है आपका फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया। तो इसके बारे में आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। तो पहले ये दोनों देख लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो फोरम है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, वो भी साउथ एशिया का एक रीजनल इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि म्यूचुअल कॉपरेशन आपका यहाँ पे बढ़ेगा। और कैसे, तो कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा पब्लिक कंट्रीज़ के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ में। इंडिया की अगर बात करें तो ये यहाँ पे इस तरीके के बॉडी में जो है चेयर करेगी 2020 के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, और बात यहाँ पे किया जा रहा है साउथ एशिया का। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे साउथ एशिया के लिए बताया जा रहा है कि साउथ एशिया में जो इलेक्शन होगा उसी को मैनेजमेंट के लिए बॉडी बनाया जाएगा, और ये एक तरीके का फोरम होगा। तो इसमें साउथ एशिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनमें जो है इलेक्शन मैनेजमेंट आपका जो है एक कॉमन इंटरेस्ट के तहत यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट किया जाएगा। इंडिया के पास अभी चेयर आ चुका है 2020 का, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट था वो थर्ड कॉन्फ्रेंस हेड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के द्वारा सार्क कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, जो कि आपका 2012 में हुआ था। और इसमें जो है सार्क कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था। तो इसमें आप लोग को बॉडी पता ही है, 7 मेंबर्स हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि एक वेरी लार्ज पार्ट ऑफ जो डोमेस्टिक वर्ल्ड है उसको ये रिप्रेजेंट किया गया है इस फोरम के द्वारा। और एक्टिव रीजनल एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ में, जो कि साउथ एशिया की कंट्री है। तो ये सारी बातें याद रखना, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है कि जो कन्वेंशन है वो एक दूसरे को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, किस तरीके से, तो नेचर को कंजर्व करने का जो कंसेप्ट है और यहाँ पे कल्चर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का जो कंसेप्ट है उसके साथ लिंक किया गया है। सेकंड है कि यहाँ पे इस कन्वेंशन को साइन करते ही हर एक कंट्री को यहाँ पे प्लेज लेना पड़ता है कि ना वो यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंजर्व करेंगे जो कि उनके इस टेरिटरी में सिचुएटेड है, बट ऑल्सो वो प्रोटेक्ट करेंगे नेशनल हेरिटेज को भी। थर्ड है कि जो इमरजेंसी असिस्टेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा अर्जेंट एक्शन के लिए, कि अगर कोई भी यहाँ पे आपका ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो भी कंट्रीज़ के लिए, उसके द्वारा अगर कोई भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट वगैरह अगर डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है तो एक यहाँ पे इमरजेंसी असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको बताने की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ये, और ये कन्वेंशन साइन किया गया है कि कोई भी कंट्री में अगर किसी भी तरीके का मॉन्यूमेंट है तो सिर्फ वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जितनी भी मॉन्यूमेंट है उसी को नहीं वो यहाँ पे टेक केयर करेंगे, बल्कि सारे मॉन्यूमेंट्स को नेशनल हेरिटेज के लिए, नेशनल ये इंपॉर्टेंस के लिए वो यहाँ पे केयर करेंगे। ठीक है, ये प्लेज लेना पड़ता है हर एक कंट्री को अगर इस कन्वेंशन का पार्ट है तो। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग और भी देख लीजिएगा, डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि जो ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशंस का, ये यहाँ पे रिटेन किया गया कि इंडिया जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में है। इट मीन्स कि ये यूएस के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपका लिस्ट निकल कर आता है ट्रेड में। तो यूएस जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन से कंट्री यहाँ पे डेवलपिंग में आते हैं और कौन से डेवलप में आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को कौन सा पोजीशन दिया गया, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर दिया गया है। सेकेंड की कंट्रीज़ जो कि इस तरीके से लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के कैटेगरी में आते हैं, वो भी यूएस काउंटरवेलिंग ड्यूटी में, तो वो यहाँ पे इस कानून के तहत एलिजिबल होते हैं कि उनको कुछ प्रेफरेंस यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा जब वो यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के इन्वेस्टिगेशन के तहत आते हैं। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेंट अफेयर्स का है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो यहाँ पे लिस्ट में नाम है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही नाम था, लेकिन अभी क्या है कि यूएस के द्वारा उसको चेंज कर दिया गया है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा नाम रख दिया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे फेवर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रेड में छुटकारा दिया जाता है, कुछ ड्यूटीज़ में, ये सारी चीज़ों में सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में है तो हम लोग अपने ट्रेड में सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ भी किसी भी तरीके का छुटकारा नहीं मिलता है। तो यूएस के द्वारा ये काम कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अब इस लिस्ट में हमारा जो यहाँ पे स्टेटस है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दिया जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, ये कौन सी सिचुएशंस को यहाँ पे दिखाता है। मान लीजिए कि कोई सीरियस, सडन और अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए। सेकंड है कि ये इम्प्लीकेशंस जो है वो कैरी करे किस लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, और जो यहाँ पे स्टेट नेशनल बॉर्डर में जो अफेक्ट हो रहा है उससे भी बियॉन्ड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ये बात किया जा रहा है पैंडेमिक का। कोविड-19 के पैंडेमिक में जब यहाँ पे आपका आया था तो WHO के द्वारा कोविड-19 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इसी में आपको बताना
है कि किस सिचुएशन में इस तरीके का जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न को आपका डिक्लेयर किया जाता है। तो पहला है कि सीरियस और सडन अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, या फिर ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि आपका पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्ट हो गया हो, या फिर इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों सिचुएशन बिल्कुल फेवरेबल है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगी। इंटरनेशनल हेल्थ रिकॉग्निशन है, रेगुलेशंस है, जो कि यहाँ पे एक तरीके का बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जिसमें 196 कंट्रीज़ है ग्लोब में, जिसमें कि सारे मेंबर यहाँ पे आपके WHO के। इसका एम यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे जो है उनको हेल्प करना है और एक्यूट जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। ये 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना है आप लोगों को। थर्ड है कि जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कल हम लोग देखे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, आज हम लोग जजेस के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है कि जैसे दूसरे ऑर्गन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, कोर्ट भी यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से ही कंपोज्ड है। सेकेंड है कि नो मैटर ऑफ द कोर्ट कैन बी डिसमिस्ड अनलेस इन एन अनएनिमियस ओपिनियन ऑफ द अदर मेंबर्स ही और शी नो लॉन्गर फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में किसका है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का है। नो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपका जजेस का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई, सेकंड बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कोई भी मेंबर जो इस कोर्ट के है ना, उसको ऐसे ही डिसमिस नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे मेंबर्स जो है ना उनके फेवर में ना हो, और वो इस तरीके का जो रिक्वायर्ड कंडीशन है डिसमिस करने का, अगर उसको फुलफिल नहीं करते तो किसी भी पर्सन को इस तरीके से डिसमिस नहीं किया जा सकता। एक बार इलेक्ट हो गए तो मेंबर ऑफ जो यहाँ पे कोर्ट है वो डेलीगेट होंगे, ना ही वो यहाँ पे आपके किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट होंगे, और ना ही वो दूसरे स्टेट के होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मोस्ट ऑर्गन ऑफ द जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जो कोर्ट है यहाँ पे आपका ICJ का, उसमें आपका गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। साथ ही मेंबर जो कोर्ट के होते हैं वो इंडिपेंडेंट जज होते हैं, और वो अपना इंडिपेंडेंटली जो है अपना काम करते हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी कंट्रीज़ को फेवर करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये आपका इंडिया के द्वारा फंड किया जा रहा है, तो ये किस कंट्रीज़ में डेवलप किया जा रहा है ये आपको बताना है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, या फिर भूटान। तो यहाँ पे करेक्ट है भूटान। ओके, तो भूटान में ये मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। इनिशिएट किया गया था 2010 में ही, और वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट है जो कि भूटान इनिशिएटिव में लाया गया, और यहाँ पे 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट किया जाएगा 2020 में, और इंडियन सपोर्ट्स के द्वारा। 9th क्वेश्चन में आते हैं इडलिप। इडलिप आपको बताना है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो कौन कौन से कंट्रीज़ के यहाँ पे आपका सिटी के बीच में है। अलेप्पो और डेमस्कस, टर्की, सीरिया, इराक, और डेमस्कस, अम्मान। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बताइए। देखिए ये वेस्ट एशिया की फिर से आ चुकी है, तो अगर आप लोग को वेस्ट एशिया के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो अच्छे से आप लोग को स्टडी करना होगा। मैप स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेस्ट एशिया की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए है, अलेप्पो और डेमस्कस के बीच में ये आपको इडलिप देखने को मिलेगा, जो कि सीरिया में है। तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। इस मैप में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ जिससे आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरिया है, इसमें अलेप्पो है, और ये इदलिब है, और ये दमेस्कस है। तो अलेप्पो और दमेस्कस के बीच में आपको इदलिब देखने को मिलेगा। तो सीरिया के अगल बगल कौन से कंट्री यहाँ पे टच होते हैं ये भी देख लीजिए। लेबनान है, यहाँ पे जॉर्डन है, इराक है, और ये टर्की है। तो ये 4 कंट्री आप लोग को याद रखना है। ओके, तो वेस्ट एशिया की जो मैपिंग है उसको अच्छे से देख लिया कीजिएगा आप लोग। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1.36 करोड़ इंडियंस जो है ना, हमारे इंडियंस जो है वो बाहर रहते हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लोकसभा में रखा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है नंबर ऑफ़ इंडियंस, यानी कि हमारे यहाँ से जो नंबर ऑफ़ इंडियंस बाहर जा रहे हैं, तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ जो कंट्रीज़ है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडियंस है वो किस कंट्री में, उसके बाद किस कंट्रीज़ में है, इस तरीके से आपको सजाना है। US है, सऊदी अरेबिया है, उसके बाद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर सिंगापुर है। तो इसमें आप यहाँ पे अरेंज कीजिए कि सबसे पहले कौन सी है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो इंडियंस है वो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो UAE में है, यानी कि यूनाइटेड नेशन अमरिट्स में है। तो ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका थर्ड आ गया। उसके बाद आपको जो है इसी में सऊदी अरेबिया है, तो सेकेंड आ गया। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में है, तो फर्स्ट है, और उसके बाद जो है फोर्थ है सिंगापुर। तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ,
थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, इट इज़ बी। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारे इंडियंस जो है पूरे फैले हुए हैं, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के टर्म्स में जो एक वंदे भारत स्कीम चलाया गया था, जिसमें कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, एयरलाइन से भी लाया जा रहा है, फ्लाइट से भी लाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपका जो है शिप्स के थ्रू भी लाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है वो UAE में है, उसके बाद आपका जो है सऊदी अरेबिया में है, फिर US में है, कुवैत में है, ओमान, कतर और नेपाल, UK, सिंगापुर, बहरीन। ओके, तो इतनी कंट्रीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है हमारा सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव के बारे में आपको करेक्ट बताना है। सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस उसको एड्रेस किया जाएगा। सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव की बात करें तो ये कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं जो कि डेवलपिंग सस्टेनेबल सोलर प्रोग्राम की है, और यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, जिससे कि यहाँ पे रिलायंस जो पब्लिक फाइनेंस पे है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। थर्ड है कि यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि कंट्रीज़ को हेल्प हो और एविडेंस बेस्ड जो है सोलर टारगेट वो डेवलप कर सके, और साथ ही एक सस्टेनेबल सोलर प्रोग्राम को भी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही अपने आप में इनकरेक्ट है, देखेंगे क्यों, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे आपका एक एजिस फ्रेंचाइजीज डी डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे आपका पार्टनरशिप किया गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया है सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव। तो इतने सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है जो कि इस तरीके के जो है सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली आपका फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एम यही है यहाँ पे कि डेवलपिंग जो सस्टेनेबल सोलर प्रोग्राम है उसको डेवलप करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं वो यहाँ पे कम हो सके। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए कि 3 कंपोनेंट है। पहला है कि सस्टेनेबल सोलर टारगेट रखना है, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट रखना है, और वेबल रिस्क मिटिगेशन कवरेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ पे IR की लेसन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के साथ, और आपको 11 क्वेश्चन में से कितने आंसर यहाँ पे करेक्ट हुए ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो इसके लिए लाइक कर दीजिए। नहीं अच्छी लगी, नहीं हेल्पफुल लगी तो लाइक मत कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।